बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने आज ओडिशा ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 रेलवे अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार का नाम शामिल है। सीबीआई ने तीनों को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया है। बता दें कि बालासोर के बहानागा रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी। इस घटना में 292 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, और क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए दीपक, जब से ये ट्रेन दुर्घटना हुई थी, यानी कि 2 जून को जब ये दुर्घटना हुई थी, उसके बाद रेलवे ने सबसे पहले अपनी एक इंटरनल जांच कमेटी बिठाई थी। इसके अलावा उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के पैरेलली ये पूरी जांच जो है सीबीआई को भी सौंप दी गई थी। और सीबीआई ने 3 दिन के बाद ये जो एक्सीडेंट है उसकी जांच शुरू की थी। और आज सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें कि 3 जो कर्मचारी हैं रेलवे के, उनको गिरफ्तार किया गया और धारा 304 आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर इन दोनों धाराओं की बात करते हैं तो ये दोनों धाराएं जो है वो कल्पेबल होमिसाइड की, यानी कि गैर इरादतन हत्या की बात है। साथ साथ इसमें साक्ष्य छुपाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, जो कि जो रूल बुक है रेलवे की, उसके तहत अपराध माना जाता है, वो शामिल है। यानी कि ये जानबूझकर इन लोगों ने उस तरह के सभी साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की थी जो कि हुआ था। इसके अलावा इनकी नेग्लिजेंस थी, इस वजह से हादसा हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर इन लोगों पर यह आरोप है कि इन्होंने उस एक्सीडेंट को एक वजह भी थे, इनका नेग्लिजेंस एक वजह था। इसके साथ साथ एक्सीडेंट हो जाने के बाद इन्होंने अपने जो पूरा अपराध था उसको छुपाने के लिए साक्ष्यों से भी छेड़छाड़ की है। अगर हम रेलवे की जो इंटरनल जांच है उसकी बात करें तो वहां भी यही बात सामने आई थी कि लोग जो ह्यूमन एरर है और इसकी वजह से, यानी कि ये एक्सीडेंट जो है सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट के लिए जानबूझकर या फिर अनजाने में कुछ नेग्लिजेंस किया गया था। कुछ जो सिस्टम है सिग्नलिंग के, उनसे छेड़छाड़ की गई थी और इन छेड़छाड़ की वजह से ही ये पूरा हादसा हुआ है। ये 3 जो ट्रेनें हैं, जो कि एक ट्रेन के रुकने के बाद दूसरी ट्रेन उस लाइन पे आ गई थी और उसके गिरे हुए डब्बों से तीसरी ट्रेन टकराई थी। तो ये जो हादसा हुआ जिसमें 3 अलग अलग ट्रेनें शामिल हुई हैं, ये हादसा इन लोगों की नेग्लिजेंस, और नेग्लिजेंस के बाद जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद इन लोगों ने साक्ष्य को मिटाने के लिए कई तरह के काम किए थे, प्रयास किए थे। वो सारा कुछ इस चार्जशीट में सीबीआई ने किया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से कही जा सकती है। हालांकि रेलवे की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है और रेलवे भी जल्दी उसको पब्लिक करेगा। लेकिन ये जरूर है कि रेलवे और सीबीआई दोनों ही इस मामले में एक एंगल को साफ मान रहे हैं, वो है ह्यूमन नेग्लिजेंस, ह्यूमन एरर। और उस एरर को छुपाने के लिए इन 3 लोगों ने अपने स्तर पे सभी प्रयास किए थे ताकि ये एक्सीडेंट साबित ना हो पाए कि एक्सीडेंट ह्यूमन एरर से हुआ या फिर इनकी वजह से हुआ है, और ये किसी तरीके से एक दुर्घटना ही साबित हो जाए। जी दीपक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसको विस्तार से बताने के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। राहुल की 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया है। फैसले पर कांग्रेस ने असंतोष जाहिर किया है और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। दरअसल मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी।